बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी 712 से लेकर हमने सोचा था कि हम जो है 2022 तक आएंगे, तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं आपको जो है बाबर और हुमायूं तक आपको बता चुका हूं, तो आप आज जो है उससे आगे चलेंगे। जितना आगे चल सकेंगे उतना आगे जो है हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो डेट है 2 मई, जहां से जो है एसएसटी के पेपर स्टार्ट होंगे शेड्यूल के मुताबिक, ठीक है, उससे पहले जो है आपको 2022 तक जो है मैं एमसीक्यूज़ करा दूं। तो कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाबर का और हुमायूं का आपको बताया था, आज हम उससे आगे चलेंगे। लेकिन एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपको जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है आप भूल गए हैं, वो हमें बता दें। ठीक है, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस या जो भी आर्किटेक्चर का मुग़ल एरा में काम हुआ है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। बाबर और हुमायूं को हम जो है उसके एमसीक्यूज़ देख गए हैं, तो इस वजह से पहले मैं आपको उनकी बनाई हुई कुछ चीज़ें जो है वो बताता हूँ, जो मुझे पता है या जहाँ तक जो है मैंने पता किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वो बिल्ट बाला हिसार फोर्ट ऑफ पेशावर, के बाला हिसार फोर्ट जो पेशावर में वाक़ है वो किसने बनवाया था, तो वो बाबर ने बनवाया था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बाला हिसार फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो वो पेशावर में लोकेटेड है। पेशावर जिसे हम सिटी ऑफ फ्लावर्स बुलाते हैं। सही है, याद कर लें आप। एक मस्जिद है, आपने सुनी होगी, बाबरी मस्जिद, सुनी है ना, जो इंडिया में वाक़ है। ठीक है, बाबरी मस्जिद वो भी बाबर के एरा में बनी थी। ठीक है, इसका एक कमांडर था मीर बाकी। मीर बकी जो है ये रिस्पॉन्सिबल था, इसने जो है वो बनवाई थी ये मस्जिद, जिसको हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद इज़ लोकेटेड इन, तो वो इंडिया में अयोध्या में लोकेटेड है। ठीक है, हिंदू इंतहा पसंदों ने जो है बाबरी मस्जिद को कब जो है वो डेमोलिश किया था, ये क्वेश्चन भी आया है काफ़ी मरतबा। तो 6 दिसंबर 1992 में जो है कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने जो है वो मस्जिद को तबाह किया था, डेमोलिश किया था। ये क्वेश्चन भी आप याद कर ले। वहाँ पर जो है मस्जिद को ख़त्म करके मस्जिद की जगह पर जो है या उसकी साइड में राम मंदिर बनाया गया है। आप सबको पता होगा, रिसेंटली जो है वो बड़ी न्यूज़ चल रही थी राम मंदिर के नाम से। ठीक है, तो राम मंदिर अगर आपसे पूछे कि कहाँ है, तो वो अयोध्या में वाक़ है। और राम मंदिर का जो है इफ्तिताह कब हुआ था और किसने किया था, तो ये नरेंद्र मोदी ने जो है वो इफ्तिताह किया था। और ये कब किया था, 22 जनवरी 2024 में जो है इस मंदिर को आम पब्लिक के लिए खोला गया था। एक और मास्क आप याद कर लें, द काबुली बाग मास्क। कौन सी? काबुली बाग मास्क। ये किसने बनवाई थी? ये भी बाबर ने बनवाई थी, याद कर लें आप। सही है, आगे चलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा, जो कि बायोग्राफी है हुमायूं की, आपसे पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, तो हुमायूं नामा जो कि हुमायूं की बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ये यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जो रह गए थे वो मैंने कवर करा दिए। अब चलते हैं अकबर के एरा के पास, जब अकबर जो है वो रूलर बना था। अकबर जो है वो रूलर बना था 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, ये इसका टेन्योर आप याद कर लें। अकबर द ग्रेट इसको कहा जाता है। ठीक है, अकबर का पूरा नाम क्या था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द कंप्लीट नेम या व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अकबर, तो वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच मुगल रूलर वाज बोर्न इन सिंध, तो वाहिद जो है वो मुगल रूलर था अकबर, जो कि सिंध में पैदा हुआ। और कब पैदा हुआ? 1542 में जो है वो उमरकोट नामे एक शहर है, वहाँ पर जो है वो पैदा हुआ था। ठीक है, 1542 में। अब एक मशहूर इवेंट यहाँ पर हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको बताई 1526 में लड़ी गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट इन, तो वो कब लड़ी गई थी? तो वो 1556 में जो है वो लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाट बिटवीन, तो वो हेमू बेकल और जो है अकबर की फोर्सेस के साथ लड़ी गई थी। ठीक है, अब अकबर तो जो है वो छोटा था, आप सबको पता है कि 1542 में वो पैदा हुआ था और 1556, ये जितने साल बनते हैं आई गेस 14 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, तो 14 साल की उम्र तक बंदा जो है वो सही से उसके जो है वो दूध वाले दांत भी नहीं टूटते, तो ये जंग कहाँ से करता? तो काफ़ी सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अकबर ने जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, लेकिन नहीं, उसका एक कमांडर था बहराम खान। उसने जो है अकबर के ऑन बिहाफ ऑफ जो है वो जंग लड़ी थी। तो ये जंग जो थी हेमू बेकल और बहराम खान की तरफ से थी। बहराम खान जो है वो अकबर की तरफ से लड़ रहा था।
आगे क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर ने जो है वो जोधा भाई से शादी कब की थी, कौन से ईयर में जो है उसने जोधा भाई से शादी की थी। तो वो 1562 में जो है उसने जोधा भाई से शादी की थी। जोधा बाई जो कि बेटी थी जयपुर के राजा की, ठीक है, जयपुर राजा की, उसका नाम था बिहारी मल, उसकी बेटी थी जोधा बाई। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताने जा रहा हूँ कि जोधा भाई ने जब अकबर के साथ जो है वो शादी की थी, ठीक है, तो जोधा बाई का नाम चेंज करके क्या रखा गया था, क्योंकि जोधा बाई जो है वो नॉन मुस्लिम थी, उसका जोधा बाई से नाम चेंज करके क्या रखा गया था, वो रखा गया था मरियम ज़मानी। ज़मानी नहीं भी आए लेकिन मरियम जो है आप याद कर लें, जोधा बाई टू मरियम, जब उसने अकबर के साथ जो है वो शादी की थी। बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत के बाद उसने एक जो है वो वार लड़ी थी, उसके बारे में मैंने काफ़ी मरतबा क्वेश्चन देखा है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाट इन, तो वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन से ईयर में लड़ी गई थी, 1576 में लड़ी गई थी, 1576, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो किसके दरमियान लड़ी गई थी, तो वो राणा प्रताप सिंह की फोर्सेस थी और जो है वो अकबर की फोर्सेस थी। अकबर आपको पता है कि उस टाइम मुग़ल रूल चल रहा था। अगर आपसे ये पूछे कि वेन अकबर कानकर द गुजरात, अकबर ने जो है वो गुजरात पर कब वो काबिज़ हुआ था, तो वो 1573 में जो है वो काबिज़ हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो है फ़तेहपुर सिकरी शहर आपने सुना होगा, जो कि इंडिया में वाक़ है, फ़तेहपुर सिकरी जो है वो ये शहर किसने बसाया था, तो ये भी अकबर ने जो है वो बसाया था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो बिल्ड फ़तेहपुर सिकरी या वो इस्टेब्लिश्ड फ़तेहपुर सिकरी, तो वो अकबर ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो है वो जजिया माफ़ किया था। जजिया बेसिकली एक टैक्स लिया जाता था हिंदू कम्युनिटी से, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जजिया व्हेन अकबर रिमूव्ड द टैक्स जजिया, उसने जो है जो जजिया का टैक्स था वो कब रिमूव किया था, तो वो 1564 में जो है अकबर ने जजिया टैक्स जो है वो हिंदुओं पर ख़त्म कर दिया था। बाद में जब औरंगज़ेब आलमगीर आया था, फिर उसने जो है दोबारा जजिया जो है वो इम्पोज़ कर दिया था हिंदुओं पर। और जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लागू किसने, सॉरी, रिमूव किसने किया, अकबर ने, और फिर उसको जो है वो अगेन जो है उसको इम्पोज़ किसने किया, वो औरंगज़ेब आलमगीर ने किया था। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब एक मशहूर क्वेश्चन कि अकबर ने अपना दीन इलाही कब दिया था। अकबर ने बेसिकली एक दीनों का मिक्सचर बनाया था, एक अपना जो है वो दीन बना के दिया था। उसमें वो बोल रहा था कि राम और रहीम जो है वो एक चीज़ है। तो वो 1582 में 1582 में जो है अकबर ने अपना दीन इलाही दिया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो अपोज्ड अकबर्स दीन इलाही, अकबर्स दीन इलाही जो है उसको किसने अपोजिशन की थी, उसकी सरेआम अपोजिशन किसने की थी, वो की थी शेख अहमद सिरहंदी ने, जिसको हम जो है इमाम रब्बानी या मुजद्दद अल-अफ़सानी भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अकबर के जो रतन थे, अकबर की जो कैबिनेट थी, उसके जो ख़ास बंदे थे, जिसमें उसके फाइनेंस मिनिस्टर था, कल्चर मिनिस्टर था, या जो भी उसके मिनिस्टर से जो ख़ास थे, वो कितने थे, तो अकबर के 9 रतन थे। आप सबको जो है पता होना चाहिए, 9 रतन थे, उसके कैबिनेट में 9 मेंबर थे, जिसमें मशहूर मैं आपको बताता हूँ, एक था तानसेन, ठीक है, जिसको हम राम तनु पांडे बुलाते हैं, वो कल्चरल मिनिस्टर था इसका। और एक आपने सुना होगा बीरबल जो है उसका फॉरेन मिनिस्टर था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए कि जो है अकबर के कैबिनेट में कितने थे, 9 रत्न थे उसके, ठीक है। अब कुछ जो है आपको मैं बताता हूँ, अकबर के जो औलाद थी, अकबर के जो बेटे थे, अकबर का एक बेटा था दानियाल, ठीक है, अकबर का दूसरा बेटा था मुराद, ठीक है। अकबर का एक मशहूर बेटा था जो कि आगे चल के रूलर बना था, क्योंकि भाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही थी, हर किसी को जो है वो विरासत में मिल रही थी बादशाहत, इसको हम जो है वो सब किसी को विरासत में मिल रही थी, एक मर रहा था तो दूसरा जो है वो रूलर बना था। तो इसका एक बेटा था सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो कि आगे चल के रूलर बनेगा अकबर के बाद, जिसका नाम मशहूर होगा जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम रूलर बनेगा इंडिया का। अब यहाँ पर ये हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबर जो है वो कहाँ पर दफन है। अकबर जो है वो 1605 में उसका इंतकाल हो गया था। अब पूछ सकते हैं कि अकबर कहाँ पर दफन है, तो वो सिकंदरा नामे शहर में दफन है। सिकंदरा एक एरिया है आगरा में, ठीक है, अकबर का जहाँ पर टॉम्ब है। बेसिकली आप सिंपली आप आगरा पर जो है वो टिक लगा सकते हैं कि अकबर जो है वो आगरा में दफन है।
ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। कुछ जो है उसने चीज़ें बनवाई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, तो आगरा फोर्ट भी अकबर ने बनवाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोधाबाई महल वाज बिल्ट बाय, तो वो भी अकबर ने बनवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योतिष महल वाज बिल्ट बाय, तो वो भी अकबर ने बनवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय, तो वो भी अकबर ने बनवाया था। आपसे आखिरी क्वेश्चन अकबर के हवाले से पूछ सकता है कि टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती वाज बिल्ट बाय, तो ये भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, मेरे मुतालिक अकबर से ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो जो है 16 ग्रेड का पेपर हो जैसे एसएसटी का है, या जो है कमीशन का कोई भी पेपर हो। अकबर के लिहाज से मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला।